देश के 7 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव चल रहा है। इस दरमियान हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा क्षेत्र में, जहां उपचुनाव चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ 30 पार्टी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। ये कोपागंज नगर क्षेत्र है जो कि घोसी विधानसभा क्षेत्र का बेहद ही महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ अकलियत के लोग हैं, जमहूरियत के लोग रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अकलियत के लोग इस विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में किसके साथ जा रहे हैं। पहले हम आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस कुरैशी है। रईस साहब, अकलियत के मतदाता जो कोपागंज परिक्षेत्र के हैं, घोसी विधानसभा के हैं, वो किसके साथ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस समाज के बारे में आप बात कर रहे हो वो समाज अकलियत में नहीं रहा है जी। ये रिपोर्ट सरकारी बता रही है कि अब जिस समाज को अल्पसंख्यक कहा गया, अकलियत वाला कहा गया, वो समाज बहुसंख्यक हो गया है, अकलियत में नहीं, अक्सरियत में आ गया है। और अक्सरियत वाला समाज जिसकी पार्टी पीस पार्टी है, जिसका नेता डॉक्टर अय्यूब है, उसने तय कर लिया है कि घोसी विधानसभा से हम अपना प्रत्याशी आगे भेजेंगे। बहुत देख लिया, सपा का भी देखा, भाजपा का भी देखा, बसपा का भी देखा। अब यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, जो मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जिसको हक और इंसाफ नहीं मिला है, जो इंसाफ से वंचित कर दिया गया है, वो समाज इंसाफ चाहता है, अधिकार चाहता है। और किसी भी पार्टी ने सारे समाजों को साथ में इंसाफ नहीं किया है, बेईमानी की है कहीं ना कहीं। इसलिए अब यहाँ का बसने वाला हर तबके का समाज, सब समाज ये चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, नए लोगों को मौका दिया जाए। पीस पार्टी, जैसा आपने बताया, पीस का मतलब शांति होती है, तो पीस पार्टी के प्रत्याशी भी घोसी से है, तो इससे कहीं ना कहीं सपा की चुनावी गणित भी बिगड़ रही है। INDIA का जो गठबंधन है उसमें भी डेंट पहुंच रहा है। ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि आप लोग वोट काटने की स्थिति में या फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, वोट काटने तो हम जब कहिए, वोट हमारा है जी, समाजवादी के अब्बा का वोट नहीं है जी। हम किसका वोट काट रहे हैं? क्योंकि मुसलमान का वोट है 1,26,000 जी, तो 1,26,000 वाले अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। जब यादव जी समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, जब बनिया भाई, ठाकुर भाई भाजपा को वोट दे रहा है, तो ये तो सीधा हो गया मुसलमान पीस पार्टी को वोट देगा। इसमें हम किसका वोट कहाँ काट रहे हैं? हमारा 1,26,000 इस विधानसभा में खुद है और हम इंशाल्लाह जीतेंगे चुनाव। हम किसी को हराने नहीं, जीतने आए। इस चुनाव में पीस पार्टी जो है मुस्लिम मतदाताओं के अलावा किन मतदाताओं को साथ ले जा रही है जिससे वो चुनाव में जीत सके? क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरा नाम ज़हूर अहमद खान है जी। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो आपने सवाल किया है कि ये चुनाव सिर्फ मुस्लिम का चुनाव है, बल्कि ये चुनाव मुस्लिम का चुनाव नहीं सर, सर्व समाज हमारे साथ है। और हम लोग जो है उपचुनाव जो हमारे यहाँ चल रहा है, हम लोग इंशाल्लाह चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, दारा चौहान यहाँ से विधायक थे, समाजवादी पार्टी से विधायक थे, अब भाजपा के प्रत्याशी हो गए हैं, तो ऐसे में क्या आप लोगों के बीच में आक्रोश है कि उन्होंने घोसी की जनता को धोखा दिया, छलने का काम किया? क्या कहेंगे इस पर? वो तो धोखा सीधा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, आज वहाँ है, कल कहीं और रहेंगे। अच्छा, दारा चौहान जो है यहाँ से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम युवा है। क्या दारा चौहान ने विकास का कोई कार्य किया जिससे लोगों को लाभ मिला? तो क्या दारा चौहान इस चुनाव में भाजपा के सहारे आ गए हैं सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए? क्या घोसी का मतदाता उनके साथ है? घोसी का मतदाता, पहली बात मैं खान साहब की बात से सहमत हूँ। 1,26,000 जो वोट है माइनॉरिटी का है जी। यहाँ पे कैंडिडेट अखिलेश यादव ने नहीं दिए। हाँ, पहले ऐसी नाइंसाफी हो गई हमारे मतलब विधानसभा घोसी विधानसभा को लेकर। तो इस हिसाब से हमारी माइनॉरिटी समाज अब ये सोच रही है कि अब हम भी अपना वजूद बरकरार रखें, हम भी कुछ मैसेज दें कि इनको दिमाग में जो है कि इनका दिमाग खुले कि हम सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली राजनीति छोड़ें इनको। ये हमारा क्या कि यूज एंड थ्रो, हमको यूज किए फिर उसके बाद फेंक दिए, हमारा कोई काम नहीं हुआ। जब हमारे साथ पूरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक भी आवाज़ नहीं ये विधानसभा में उठा रहे हैं ना कहीं जो है कि जेल भरो आंदोलन। हाँ, नेताजी ठीक थे, मुलायम सिंह यादव ठीक थे, वो कुछ भी रहता था वो तुरंत जो है कि धोती बांध के वो निकल जाते थे, चलो जेल भरो आंदोलन, रोड पे आ जाते थे। लेकिन इनका कुछ भी नहीं है हमारे समाज के थ्रू। तो हम भी सोचेंगे, हम अपने वजूद के बारे में हम भी मैसेज देंगे कि नहीं, हम भी ताकत में हैं। खुदा न खास तो हो सकता है उनकी आँख खुले,
तो इस वजह पूरे समाज से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने समाज से, कि सोच समझ कर जो है कि आप अपना वोट कीजिए। और मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं, मैं कहूँगा आप जरा आगे आ जाए। क्या इस बार अपनी ताकत का एहसास कराने जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों को? इस तरह के मिजाज बनाए हुए हैं कि अपनी पहचान को बनाएं, दिखाएं। वैसे सियासी मिजाज है क्या? चुनाव जा किधर रहा है? तो हम तो जीतने की पोजीशन में है। दारा सिंह चौहान बार बार यहाँ से पार्टियां बदल ले रहे हैं, रंग बदल ले रहे हैं, गमछे का रंग बदल ले रहे हैं और कुर्सी पे आ जा रहे हैं। इस बार भी आने जा रहे हैं क्या? इस बार नहीं आ रहे हैं क्या? अन्य लोग भी हैं, हम इन लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे कि सियासत में जैसे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो अपनी अहमियत बताने जा रहा है, चुनाव जीतने की स्थिति में है, ऐसे में क्या मुद्दों पे चुनाव, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, हमारे साथ जो यहाँ का दलित समाज है वो भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। पिछड़ा समाज, पिछड़ों में एक नेता थे ओम प्रकाश राजभर जी, वो सपा में जाते हैं तो भाजपा को गाली देते हैं और भाजपा में जाते हैं सपा को गाली देते हैं। वो मतलब प्रश्न था, मौका प्रश्न था। तो हमारे साथ पिछड़ों की एक छोटी पार्टी है मदन राजभर जी, जो जमीनी कार्यकर्ता है, राजभर समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, तो राजभर समाज भी हमारे साथ खड़ा है, कहीं ना कहीं दलित समाज भी हमारे साथ खड़ा है और मुस्लिम समाज तय कर चुका है। इसलिए पीस पार्टी सबके साथ बराबर इंसाफ करना चाहती है और पीस पार्टी जीतेगी। तो जो यहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं, यहाँ का बुनियादी मुद्दा आपस का तालमेल है, तालमेल नहीं है। यहाँ जगह जगह देख लीजिए, पता नहीं पड़ रहा सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। अभी बारिश हुई थी, हम निकले, हमारा निकलना मुश्किल हो गया था। अच्छा, आजादी के बाद से आपको बता दें कि मऊ जिले से घोसी विधानसभा हो या सदर विधानसभा हो, मुस्लिम समाज के कई विधायक हुए, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों पे अगर ध्यान दिया जाए तो अगर अंसारी परिवार को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम समाज से कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। ऐसे में मुस्लिमों के हक अधिकार की बात करने वाला कोई बाहर नहीं रहा, क्योंकि मुख्तार अंसारी लंबे अरसे से जेल के अंदर थे। यहाँ देख सकते हैं तमाम युवा हैं। क्या आपको लगता है कि कोई मुस्लिम समाज का शिक्षित युवा नेतृत्व करने के लिए आगे आए, ऐसा आप लोगों की इच्छा है? जी, विधानसभा घोसी के सभी लोगों की ये सोच बन चुकी है जी कि हमारे क्षेत्र का जो नेता हो वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जो गरीबों के बीच में रहा हो। हाँ, यहाँ का जो बुनियादी मुद्दा है वो बुनियादी मुद्दा ये है कि आप देखें कि सड़कें ठीक नहीं हैं और जब तक चुनाव चल रहा है लाइट सही है, क्योंकि ये बुनकर किसानों के बाद अगर भारत में कोई समाज है तो वो बुनकर समाज है। बुनकर समाज को पूर्ण रूप से बिजली नहीं मिल पा रही। तो आपने सुना है इन मुसलमान साथियों का, जिनका कहना है कि ये लोग पीस पार्टी के साथ हैं और ये अपना वजूद जो है वो बताने के लिए इस चुनाव में पीस पार्टी के प्रत्याशी के साथ मजबूत खड़े हैं। ऐसे में देखने की बात है कि समाजवादी पार्टी के इस चुनावी अभियान को रोकने में पीस पार्टी की कैमरा पर्सन भारत एक्सप्रेस।